ये वीडियो एनसीईआरटी बुक के एक्सरसाइज 8.1 का दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन किया और इस वीडियो में हम लोग आगे का सॉल्यूशन करेंगे। तो जैसे कि क्वेश्चन में दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 2, इन फिगर 8.13 फाइंड 10p माइनस कॉट आर। तो क्वेश्चन में ये डायग्राम दे रखा है। इस डायग्राम में कहा गया है कि पी क्यू जो है वो 12 सेंटीमीटर का है और पी आर जो है वो 13 सेंटीमीटर का है और क्यू पॉइंट पे 90 डिग्री का एंगल है। अब हमें इस डायग्राम के हेल्प से 10p माइनस कॉट आर का वैल्यू फाइंड करना है। तो हम लोग इसका वैल्यू फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्यू आर का वैल्यू फाइंड कर लेना पड़ेगा। तो गिवन क्या क्या है हम देख लेते हैं। गिवन क्या क्या है, तो हमारे पास दिया गया है पी आर इक्वल्स टू 13 सेंटीमीटर, पी क्यू इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर और हमें फाइंड करना है पहले क्यू आर का वैल्यू। तो क्यू आर का वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो हमें इस ट्राइंगल में तीनों साइड का लेंथ पता चल जाएगा। तो जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि क्वेश्चन में दिया गया है पॉइंट क्यू पे 90 डिग्री का एंगल है, इसलिए ये जो पी आर है ये हाइपोटेन्यूज होगा और बाकी दो साइड में से एक परपेंडिकुलर होगा और दूसरा बेस होगा। तो हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे और क्यू आर का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो अब हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करके लिख पाएंगे क्यू आर इक्वल्स टू रूट ओवर पी आर स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर। तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। तो वैल्यू पुट करने के बाद हम देखेंगे कि जो पी आर का वैल्यू है वो है 13 सेंटीमीटर और पी क्यू का वैल्यू है 12 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो हमें लिखना पड़ेगा 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर होता है 169, 12 का स्क्वायर होता है 144। तो हम ये लिखेंगे और रूट भी डाल देंगे। 169 में से 144 को माइनस करेंगे तो 25 होगा और 25 का रूट लेंगे तो ये होगा 5। तो क्यू आर का वैल्यू हो गया 5 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 5 सेंटीमीटर। अब हमें इस ट्राइंगल के तीनों साइड का लेंथ पता चल गया है एज पर क्वेश्चन। अब हम इसका सॉल्यूशन आगे करेंगे। अब हमें फाइंड करना है 10p का वैल्यू। तो 10p का वैल्यू हम जानते हैं ये होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। तो एंगल p के लिए काम करना है, इसलिए एंगल p जो है वो इस पॉइंट पे है। तो इस एंगल p के लिए परपेंडिकुलर होगा QR और बेस होगा PQ और हाइपोटेन्यूज होगा PR। इसीलिए तो एंगल P के हिसाब से परपेंडिकुलर होगा QR और बेस होगा PQ। तो हमने यहाँ पे लिखा। अब हम QR और PQ का वैल्यू पुट करेंगे। तो QR का वैल्यू है 5, तो हमने 5 पुट किया और PQ का वैल्यू है 12, तो हमने 12 पुट किया। तो हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास 10p का वैल्यू आ गया, वो है 5/12। ठीक इसी तरह से हम लोग कॉट आर का वैल्यू भी फाइंड करेंगे। तो कॉट आर इक्वल्स टू हमें लिखना पड़ेगा बेस बाई परपेंडिकुलर। तो एंगल आर के लिए बेस कौन है हमें ये देखना है पहले। तो एंगल आर के लिए जो बेस है वो होगा क्यू आर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्यू आर। और एंगल आर के लिए परपेंडिकुलर कौन है, तो एंगल आर के लिए जो परपेंडिकुलर होगा वो होगा पी क्यू। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे पी क्यू। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि कॉट आर का जो वैल्यू आ गया वो हो गया क्यू आर बाई पी क्यू। तो क्यू आर और पी क्यू का वैल्यू पुट कर लेते हैं। क्यू आर का वैल्यू है 5 सेंटीमीटर, तो हमने 5 लिखा और पी क्यू का वैल्यू जो है वो है 12 सेंटीमीटर, तो हमने यहाँ पे 12 सेंटीमीटर भी लिखा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें 10p माइनस कॉट आर का वैल्यू फाइंड करना है, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे 10p माइनस कॉट आर और हम 10p और कॉट आर का वैल्यू पुट कर देंगे। तो 10p का वैल्यू है 5/12 लिखेंगे, माइनस लगाएंगे और कॉट आर का वैल्यू भी है 5/12, वो भी पुट कर लेंगे। तो हम इन दोनों को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो होगा 0। इसलिए जो रिक्वायर्ड आंसर है वो होगा 10p माइनस कॉट आर इक्वल्स टू 0। सो दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, इफ साइन ए इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट कॉस ए एंड tan ए। तो हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा गिवन साइन ए इक्वल्स टू 3/4 और हम इस दोनों में ही कांस्टेंट का इस्तेमाल करेंगे। तो इक्वल्स टू लिखेंगे 3k/4k वेर k इज़ कांस्टेंट और ये कांस्टेंट जो है वो नॉन जीरो कांस्टेंट होना चाहिए। तो और हम लोग ये भी जानते हैं कि साइन ए का जो वैल्यू होता है वो होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। तो अब हम एक ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे और इस ट्रायंगल की सहायता से बेस का वैल्यू फाइंड करेंगे। हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ किया जिसके इस पॉइंट पे ए, इस पॉइंट पे बी और इस पॉइंट पे सी लिखा। बी पॉइंट पे 90 डिग्री का एंगल है और हमें ए पॉइंट पे यानी इस ए एंगल के लिए परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज को फाइंड करना है। तो जैसे कि हम देख ही चुके हैं कि परपेंडिकुलर का जो वैल्यू होगा वो होगा 3k और
हाइपोटेन्यूज का जो वैल्यू होगा वो होगा 4k। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं परपेंडिकुलर का वैल्यू है 3k और हाइपोटेन्यूज का वैल्यू है 4k। अब हम इस परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का इस्तेमाल करके पाइथागोरस का थ्योरम यूज़ करेंगे और बेस फाइंड करेंगे। तो बेस का जो फार्मूला होगा अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम वो होगा रूट ओवर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। और जैसे कि हम पहले ही देख चुके हैं हाइपोटेन्यूज जो है वो है 4k, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 4k का होल स्क्वायर, और परपेंडिकुलर है 3k तो हम यहाँ लिखेंगे 3k का होल स्क्वायर, और इसे रूट के अंदर रखना पड़ेगा। फिर हम इक्वल का साइन लगाते हैं, रूट लगाते हैं और इसे कैलकुलेट करते हैं। सब्ट्रैक्शन करेंगे, सब्ट्रैक्शन करने के बाद यहाँ पे हमें मिलेगा 7k स्क्वायर, और जब हम रूट फाइंड करेंगे तो हमारे पास अल्टीमेट आएगा रूट 7k। तो बेस का जो वैल्यू है वो आ गया रूट 7k। अब हम रूट 7k को यहाँ पे लिख लेते हैं। इसके बाद हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कॉस ए का वैल्यू और टेन ए का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो जैसे कि हम जानते हैं कॉस ए इक्वल्स टू होता है बेस बाई हाइपोटेन्यूज। तो अकॉर्डिंग टू दिस फिगर हम बेस और हाइपोटेन्यूज का वैल्यू पुट कर लेंगे। जो बेस का वैल्यू है वो है रूट 7k और हाइपोटेन्यूज है 4k। जब हम इन दोनों को कैंसिल करेंगे तो k कट हो जाएगा और फाइनली जो है हमारे पास वैल्यू आएगा रूट 7/4। तो इसका मतलब ये हुआ कि कॉस ए का वैल्यू रूट 7/4 है। ठीक इसी तरह से हम लोग टेन ए का वैल्यू भी फाइंड कर लेंगे। टेन ए का वैल्यू होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, और हम इसका वैल्यू पुट कर लेंगे। परपेंडिकुलर का वैल्यू है 3k और बेस का वैल्यू है रूट 7k। तो हम ये पुट कर लेंगे और k को कट करेंगे और हमारे पास जो आंसर आएगा वो होगा 3/7। तो इस तरह से हमारे पास कॉस ए का वैल्यू भी आ गया जो है रूट 7/4, और टेन ए का वैल्यू भी आ गया जो है 3/7, और यही हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, 15 cot a equals to 8, देन फाइंड साइन ए एंड सेक ए। तो ठीक हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरह इसको भी सॉल्यूशन कर लेंगे। तो सबसे पहले लिखते हैं गिवन 15 cot a equals to 8, then cot a equals to 8/15। हम दोनों में एक कांस्टेंट का इस्तेमाल करेंगे where k is non-zero constant। जैसे कि हम जानते हैं कॉटे जो होता है वो होता है बेस बाई परपेंडिकुलर, शॉर्ट में हम b/p लिख सकते हैं। इसका मतलब हुआ कि बेस जो है वो है 8k और परपेंडिकुलर क्या है वो है 15k। हमें यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करना पड़ेगा और उसके बाद हाइपोटेन्यूज का वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ पे हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बना चुके हैं जिसके बी पॉइंट पे 90 डिग्री है, और ए एंगल के लिए हमें परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज कैलकुलेट करना है। तो बेस है वो है 8k, परपेंडिकुलर है 15k, हमें फाइंड आउट करना है हाइपोटेन्यूज। बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हम लोग हाइपोटेन्यूज फाइंड कर लेंगे। शॉर्ट में हम लोग हाइपोटेन्यूज इक्वल्स टू रूट ओवर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। p मीन्स परपेंडिकुलर, b मीन्स बेस। तो हम लोग यहाँ पे रूट के अंदर इसको लिखेंगे। परपेंडिकुलर का जो वैल्यू है वो है 15k का स्क्वायर और बेस का वैल्यू है 8k का स्क्वायर। तो हम लोगों ने उसको लिख लिया। इसे आगे पीछे लिखने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, एडिशन है इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब हम इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। 8k का स्क्वायर मीन्स हो गया 64k का स्क्वायर, और 15k का स्क्वायर करने से 225k स्क्वायर होगा। रूट भी लगा देंगे और हम इसका एडिशन करेंगे। एडिशन करने के बाद हमारे पास आएगा 289k स्क्वायर, और ये रूट के अंदर रहेगा। हम इसे रूट फाइंड करेंगे इसका। तो 289 जो होता है वो 17 का स्क्वायर होता है, इसलिए रूट ओवर 289 इक्वल्स टू 17, और के स्क्वायर का रूट फाइंड करेंगे तो वो होगा के। तो अल्टीमेट जो हमारे पास हाइपोटेन्यूज का वैल्यू आया वो आ गया 17k। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 17k। तो अब हम देख रहे हैं कि इस ट्राइंगल में हमारे पास तीनों साइड का वैल्यू जो है वो पता चल गया, जिसमें बेस है 8k, परपेंडिकुलर है 15k और हाइपोटेन्यूज है 17k। इसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें साइन ए और सेक ए का वैल्यू फाइंड आउट करना है।
तो सबसे पहले हम लोग साइन ए का वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो साइन ए इक्वल्स टू होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, और परपेंडिकुलर जो है वो है 15 के, तो हमने यहाँ पे 15 के लिखा। हाइपोटेन्यूज क्या है 17 के, तो हमने 17 के लिखा, और के कट होकर अल्टीमेट हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो होगा 15/17। तो इस तरह से हम लोग साइन ए का वैल्यू फाइंड आउट कर लिए। अब नेक्स्ट फाइंड आउट करना है हमें सेक ए का वैल्यू। तो हम सेक ए का वैल्यू फाइंड करेंगे। सेक ए का जो वैल्यू होता है वो होता है हाइपोटेन्यूज बाई बेस। तो हाइपोटेन्यूज का वैल्यू है 17 के, तो हम लोगों ने यहाँ पे 17 के लिखा, और बेस का जो वैल्यू है वो है 8 के, तो हमने यहाँ पे 8 के लिखा, और के को कट करेंगे। फाइनली कट करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आएगा वो होगा 17/8। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि साइन ए का जो वैल्यू हो गया वो हो गया 15/17, और सेक ए का वैल्यू हो गया 17/8। ये हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, सेक थीटा इक्वल्स टू 13/12, कैलकुलेट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा गिवन सेक थीटा इक्वल टू 13/12 जो हमें क्वेश्चन में दिया गया है। इसके बाद हम लोग 13/12 लिखेंगे, और एक नॉन जीरो कांस्टेंट का इस्तेमाल करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ही, और साइड में मेंशन करना पड़ेगा वेयर के इज़ नॉन जीरो कांस्टेंट। और हम लोग जानते हैं कि सेक थीटा का जो वैल्यू होता है वो होता है हाइपोटेन्यूज बाई बेस। तो हमने यहाँ पे लिखा h/b। शॉर्ट में हम लोग हाइपोटेन्यूज को h और बेस को b लिखते हैं। अब हम राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे, और उस राइट एंगल ट्रायंगल में से पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करके परपेंडिकुलर का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पर हम लोगों ने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया। इस राइट एंगल ट्रायंगल में बेस 12 के है, हाइपोटेन्यूज 13 के है, और हमें इस एंगल थीटा के लिए परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हम लोग परपेंडिकुलर फाइंड आउट करेंगे। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं परपेंडिकुलर इक्वल्स टू होता है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। हम लोग हाइपोटेन्यूज का वैल्यू फाइंड आउट कर चुके हैं, और हाइपोटेन्यूज है वो है 13 के, तो 13 के का स्क्वायर लिखेंगे। बेस है 12 के, तो हम 12 के का स्क्वायर भी लिखेंगे, और फिर इसका कैलकुलेशन करेंगे। रूट लगा देना है। 13 के का होल स्क्वायर जो होगा वो होगा 169 के स्क्वायर, और 12 के का होल स्क्वायर होगा 144 के स्क्वायर। इसके बाद हमें रूट लिखना है, और 169 के स्क्वायर में से 144 के स्क्वायर को माइनस करेंगे तो होगा 25 के स्क्वायर, और जब हम इसका फाइनली रूट फाइंड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो होगा 5 के। तो अब हम देख पा रहे हैं कि परपेंडिकुलर जो है वो आ गया 5 के। यहाँ पे हम लिख लेंगे 5 के, इसका मतलब परपेंडिकुलर हो गया 5 के। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज को फाइंड कर लेना है। तो सबसे पहले हम लोग साइन थीटा का वैल्यू फाइंड करेंगे। साइन थीटा इक्वल्स टू होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर जो है वो है 5 के, तो हम 5 के लिखेंगे। हाइपोटेन्यूज है 13 के, तो हम 13 के लिखेंगे। के अगर कट हो जाता है तो हमारे पास साइन थीटा का वैल्यू हो जाएगा 5/13। तो साइन थीटा का वैल्यू हो गया। ठीक इसी तरह से हम लोग कॉस थीटा का वैल्यू भी फाइंड कर लेंगे। कॉस थीटा का जो वैल्यू होता है वो होता है बेस बाई हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है, बेस है 12 के, और हाइपोटेन्यूज कितना है 13 के, तो 13 के लिख देंगे। के कट हो जाएगा, और हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 12/13। तो कॉस थीटा का वैल्यू हो गया 12/13। अब हम फाइंड कर लेंगे टेन थीटा। टेन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, और परपेंडिकुलर जो है वो है 5 के। 5 के हमने लिखा, बेस कितना है 12 के, तो हमने 12 के लिखा। के कट हो गया, और अल्टीमेट आंसर आया 5/12। तो टेन थीटा का वैल्यू हो गया 5/12। तो हम लोग देख रहे हैं कि हमारे पास साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा का वैल्यू आ गया है, और बाकी 3 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो बचे हुए हैं, उसका भी वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले निकाल लेते हैं कॉसेक थीटा का वैल्यू। तो कॉसेक थीटा जो होता है वो होता है साइन थीटा का रेसिप्रोकल। तो हम 5/13 को रेसिप्रोकल करके भी इसका आंसर लिख सकते हैं। सो कॉसेक थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा 13/5। कॉट थीटा का जो वैल्यू होता है वो होता है टेन थीटा का रेसिप्रोकल, और टेन थीटा का वैल्यू है 5/12। तो कॉट थीटा का जो वैल्यू होगा वो होगा 12/5। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि हमारे पास कॉसेक थीटा का वैल्यू भी आ गया, सेक थीटा का वैल्यू भी आ गया, और कॉट थीटा का वैल्यू भी आ गया। अब ये हमारा सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया।